झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। वो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। वो बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। वो बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। वो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। मेरे जीवन में अब कर दे। मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि वो श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की मोहन नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की मोहन नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते
चाहते हो। वो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। जय जैसे रख बनवारी, जय जैसे रख बनवारी, जय जैसे रख बनवारी, जय जैसे रख बनवारी। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। हो जन्म जन्म का साथ। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। पांचवें मनु का नाम था रैवत। ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पूरज सुदम्न आदि कई पुत्र थे। इस मनमंत्र में समुद्र मंथन करके देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। परीक्षित कहते हैं, यथा भगवता ब्रह्मन् मथता क्षीर सागर। भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया और कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि सम्राट परीक्षित, राजा बलि ने अपनी शक्ति अधिक होने के कारण इंद्र से इंद्रासन छीन लिया, देवताओं को भगा दिया वहां से। तो देवताओं का तो एक ही आधार है, भगवान हरे को हरे नाम। तो देवता भगवान की शरण में गए तो भगवान ने इनको एक युक्ति बताई। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सहायता तो हम करेंगे, परंतु पहले जाकर के आप राजा बलि से कोई संबंध जोड़ो। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमसे द्वेष रखता है, ईर्षा रखता है, उसके साथ हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा। भगवान कहते हैं कि यदि अपना कर काम बन रहा हो तो बैरी के यहां जाने में कोई बुराई नहीं, हमारा काम बन जाए। साम दाम ये सब अपनाना चाहिए, ये नीति कहती है। ये नीति कहती है। तो आप पहले देवता से कहते हैं कि बलि के पास जाना और उनसे कहना कि हम और तुम तो भाई है। हम वैकुंठ में बैठे थे, ऐसी चर्चा चल रही थी कि यदि हम समुद्र का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा।
तो हम भाई हैं, आज लड़ रहे हैं कल एक होंगे। लाभ का कार्य तो हमें भाई को ही कराना चाहिए जिसमें लाभ हो। और भगवान एक उदाहरण भी देते हैं, अहम मूसकवत। भगवान कहते हैं कि एक पिटारी में सर्प बहुत दिनों से बंद था। अब सर्प ने विचार किया कि इस पिटारी से हम निकलें कैसे। तो सर्प की दृष्टि पड़ी एक चूहा पर। चूहा निकला तो सर्प ने कहा कि इनसे कोई संबंध जोड़े। तो सर्प वहां से बोल करके कहता है कि ए मोस्यायते राम राम। कई महाराज संबंध जुड़ जाते हैं। आजकल सबसे जोरदार संबंध चल रहा है साड़ू का। और ये संबंध ऐसा है कि रास्ता चलते संबंध हो जाता है रास्ता से। तो ये कहते हैं कि उस सर्प ने चूहा से कहा कि अरे मोस्यायते राम राम। अब चूहा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा हमारा तुम्हारा ये संबंध नाता कैसे है। सर्प ने कहा कि पहले आप हमको यहां से निकालो, तुम्हारा काम है काटना, वस्त्र इत्यादि को तुम खुतरते रहते हो। इस पिटारी में एक छिद्र कर दो, तो इससे जब हम निकलेंगे तो बाहर आकर के हम तुमको पूरा संबंध बता देंगे, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है। चूहा बेचारा भोला भाला बातों में आ गया। उसने जैसे पिटारी में एक छिद्र किया और फिर महाराज उस चूहा ने लगाई दौड़। अब सर्प बहुत दिनों से भूखा था। सर्प जैसे निकल करके आया तो चूहा बहुत दूरी पर खड़े हैं। वो दो पैर ऐसे करके ऊपर करके ऐसे मुटर मुटर देख रहे। सर्प ने कहा कि आपने हमारा इतना उपकार किया है, हम अपने जीवन में तुम्हारे उपकार को कभी भुला नहीं सकते। हमारी इच्छा है कि हम और तुम दोनों गले लगा करके मिल लें। अब बेचारा भूखा है बहुत दिनों से। चूहा आ गए बातों में। वो बेचारे पुनः जैसे सर्प के पास आए तो सर्प ने अपना मुंह फाड़ा। चूहा ने कहा ये कौन सा मिलना है। सर्प ने कहा हमेशा के लिए मिलेंगे। तो आज भगवान कहते हैं कि अपना काम बनाने के लिए सर्प ने चूहा से मित्रता की। इसी प्रकार से तुम जाकर के राजा बलि से संबंध जोड़ो। इंद्र ने का क्या संबंध जोड़े। भगवान कहते हैं कि आप राजा बलि से कहना कि हम और तुम दोनों भाई हैं। हमारी और आपकी माता ही तो अलग है परंतु पिता तो एक है ना। कश्यप की आप भी हो, कश्यप की हम भी हैं। आज हम वैकुंठ में बैठे थे तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि जो समुद्र का मंथन करेगा उसमें से अमृत निकलेगा। तो अमृत हम और आप दोनों पी लेंगे। भगवान ने इनको पढ़ा लिखा करके भेजा। अब जैसे महाराज ये देवता राजा बलि के यहां गए, बलि को मालूम पड़ा कि आज तो इंद्र आ रही हैं। हमारे दरवाजे पर यदि कोई हमारा विरोधी आता है तो उसका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बलि खड़े हो गए, इनको बिठाला और बिठाल करके कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ। तो इन्होंने कह दिया कि ऐसे हंसे हम बैकुंठ में बैठे थे, वहां चर्चा चल रही थी। तो बलि ने कहा क्या विष्णु कह रहे थे कि हाँ। तो बलि कहता है कि विष्णु तो सफेद झूठ बोलते हैं, वो तो कभी सत्य नहीं बोलते।
इंद्र ने कहा कि आपसे झूठ बोलते होंगे, ये तो उन्होंने हमसे कहा है, परंतु आप हमारे भाई हैं, इस हेतु से हम आपके यहां आए। बलि ने कहा ठीक है, यदि आपकी इच्छा है। और भगवान ने इंद्र से कहा कि जो तुम कार्य करोगे उसका उल्टा वो करे। तो ये सब चल पड़े। चल करके इन्होंने पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, तो देवता ऊपर लग गए और इनको नीचे लगा दिया। तो मंदराचल पर्वत को जैसे आगे लेकर के चले, वो इनसे सहन नहीं हुआ उसका वजन। तो मंदराचल पर्वत जैसे गिरा तो कई दैत्य तो महाराज गोविंदा ही नमो नमः। भगवान आए, भगवान ने लेकर के उस पर्वत को समुद्र में डाला। बांस की नाग की इन्होंने रेती बना करके जैसे उसका मंथन किया, तो सबसे पहले उसमें हलाहल नाम का विष निकला। अभी तो अमृत पीने वाले थे, विष कौन पिए? भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर को इन्होंने जैसे विष दिया, तो भगवान शंकर ने उस विष को तो पिया, परंतु पहले रा बोले, इसके बाद में मां, माने रा और मां में इन्होंने बंद कर दिया। तो कंठ तक ये विष पहुंचा, परंतु विष ने अपना प्रभाव दिखाया, भगवान का कंठ हो गया नीला। तो भगवान ने कहा कि हमारे सारे शरीर में आभूषण थे, सर्प इत्यादि, परंतु कंठ में कोई आभूषण नहीं था। तो भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। दशहरा पर नीलकंठ का दर्शन करना बड़ा शुभ मानते। अब तो लोग बाड़े पर पहुंच जाते, वहां जाकर के दर्शन कर लेते। वहां नहीं मिलते अब, अच्छा दुबक जाते। तो इस प्रकार भगवान का नीला कंठ पड़ गया। इसके बाद में महाराज कामधेनु निकली, उच्ची श्रवा घोड़ा निकला, ये सबका वितरण किया। और जैसे अमृत निकला तो दैत्यों ने लेकर के उसको छीन लिया। दैत्यों ने छीना, आपस में छीना झपटी होने लगी। भगवान सुंदर विश्व मोहिनी के रूप में वहां पर प्रकट हुए। दैत्य देख करके आसक्त हो गए और भगवान ने लेकर के इस अमृत को जैसे वितरण करना प्रारंभ किया, तो इन्होंने देवताओं को पिला दिया और दैत्य उससे वंचित रह गए। इन दोनों में आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होते होते दैत्य मूर्छित अवस्था में चले गए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा इनको जीवन दान दिया और एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। उसमें से रथ निकला, घोड़े निकले, धनुष बाण निकले। बलि को पुनः इन्होंने शक्तिशाली बना दिया। पुनः जाकर के बलि ने इंद्रासन छीन लिया। ये मैया अदिति के पास पहुंचे। मैया अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा। कश्यप ने इनको पयोव्रत नाम का व्रत बताया। इस व्रत को आप करो, आपके यहाँ साक्षात नारायण का जन्म होगा। तो इन्होंने महाराज उस व्रत को किया। उस व्रत के आधार पर इनके यहाँ साक्षात बावन भगवान का जन्म हुआ। तम बटुम बामनम दृष्टवा मोदमाना हमारे। बोलिए बावन भगवान की। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार हो रहा है। भगवान बावन आज अपने देवताओं का कार्य करने के लिए और महाराज राजा बलि के पास मांगने के लिए पहुंचे। इसकी चर्चा कल की सभा में आप लोगों को श्रवण कराएंगे। कल की कथा में राम जी का जन्म होगा और कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। कल हम धूमधाम से खूब नंदोत्सव मनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे और हमारी परीक्षित जी इसको खूब सजाएंगे फूल माला इत्यादि से। तो कल हम खूब नंदोत्सव मनाएंगे, आनंद से खूब नाचेंगे, क्योंकि ब्रज वृंदावन में भगवान की कृपा से बिहारी जी के चरणों में और भगवान स्वयं आकर के इस हॉल में भगवान प्रकट होंगे और हमारे आनंद से हम लोग खूब मस्ती से ठाकुर जी को रिझाएंगे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः विघ्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यं हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुरो बाला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलवाला श्री आनंद कंद वृंदावन चंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली गगन सब अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लतन में ठाड़े वनमाली लतन में ठाड़े बनमाली भ्रमर सीयल कस्तूरी तिलक चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की शीश पे मोर मुकुट बिल से शीश पे मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मूर्छन मधुर मृदंग वालिनी सन अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की अतुल छवि गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की
जहाँ से प्रकट भई गंगा, यहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलेहारिणी श्री गंगा, कलुष कलहारिणी श्री गंगा, स्मरण से मोह होत गंगा, स्मरण से मोह होत गंगा, बसी शिव सी जटा के भी हरे अग की चरण छवि श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चरण रज श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही हो जल तट रेणु, चमक रही हो जल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, जहूँ दिस गोप ग्वाल धेनु, जहो दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद कटत भव पद तेर सुनि दीन बिकारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तेर सुन दीन बिकारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर